नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज मैं तमाम मुसलमानों को बिलखुसूस हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। इस पैगाम का उन्वान है नबी के गुस्ताखी और मुसलमान की ज़िम्मेदारी। आज देखिए जगह जगह जिसे देखो बेशक्ल सूरत का, बेनामो निशान का खड़े होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने की कोशिश करता है और ये समझता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने से नामो निशान हो जाएगा, इज़्ज़त बढ़ जाएगी, लोगों में मशहूर हो जाऊंगा। ये बात सच्ची है, यकीनी है कि जो बंदा, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ताल्लुक़ से आपकी शान अक़दस में अदना से भी गुस्ताखी करता है, उसका नामो निशान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, उसकी नस्लें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में अदना से गुस्ताखी करने वाला न दुनिया में इज़्ज़तें पा सकता है, न आखिरत में इज़्ज़तें पा सकता है, वो हिलाक व बर्बाद हो जाता है। ऐसे माहौल में, जिस माहौल में हर जगह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को टारगेट बनाया जा रहा हो और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात अक़दस में, आपकी शान में नाज़ेबा कलमात कहकर मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाया जा रहा हो, हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी क्या है? ऐसे माहौल में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मैं दो चार जुमले आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। आज हम मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं, आज हम मुसलमान इतने गिर चुके हैं कि आज कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बोलता है और हमें उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाने की भी तौफ़ीक़ नहीं होती। आज हमें उसके ख़िलाफ़ एक बात बोलने की तौफ़ीक़ भी नहीं होती। आज कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे पास तो कलमा है, हमारे पास नमाज़ें हैं, हमारे पास रोज़े हैं, हमारे पास इबादतें हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, हम तस्बीहात पढ़ते हैं, फिर इन तमाम मामलात में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? हमें किसी के ख़िलाफ़ बोलने की ज़रूरत क्या है? हम तो इबादतें करके अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। ये समझकर बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि इन रैलियों से क्या होगा, इन धरनों से क्या होगा, किसी के ख़िलाफ़ रोडों पे निकलने से क्या होगा। मैं आप हज़रात से कहना चाहता हूँ, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हमें हल्का मालूम होती है? हमारे नबी के शान में कोई बेअदबी करे और हम हल्का समझते हैं, इतना हल्का ये मसला है। अफसोस है आज के मुसलमान पे। एक बात याद रखिएगा, नमाज़ें बाद में हैं, रोज़े बाद में हैं, हज बाद में है, उम्रे बाद में है, ज़कात बाद में है, तस्बीहात तहज्जुदें बाद में है। सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है। अल्लाह ने कुरान पाक में पारा नंबर 26 सूरतुल फ़तह में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा।
लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। ऐ महबूब, हमने आपको शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर भेजा ताकि लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। फिर अल्लाह फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, जब तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हो, तुम कलमा पढ़ चुके हो, तुम मुसलमान हो चुके हो, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी पहली ज़िम्मेदारी नमाज नहीं है, पहली ज़िम्मेदारी रोज़ा नहीं है, पहली ज़िम्मेदारी हज नहीं है, पहली ज़िम्मेदारी ज़कात नहीं है। व तुअज़्ज़िरूहु, तुम्हारी पहली ज़िम्मेदारी मेरे रसूल के नामूस की हिफाजत करना है, तुम्हारी पहली ज़िम्मेदारी मेरे महबूब के इज़्ज़त का ख्याल करना है, तुम्हारी पहली ज़िम्मेदारी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर है, पहली ज़िम्मेदारी है। मुसलमान होने के बाद मुसलमान के लिए पहली ज़िम्मेदारी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नामूस की हिफाजत है। फिर आगे अल्लाह फरमाता व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, अब जाके तुम जो है नमाज़ें पढ़ो, अब जाके तुम हज करो, अब जाके तुम उम्रे करो, अब जाके तुम ज़कात अदा करो। जिसके पास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त नहीं, जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नामूस की हिफाजत का ख़याल नहीं, फिर अल्लाह फरमाता है उसके तस्बीहात का कोई फ़ायदा नहीं, उसके नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, उसके इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए आप सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखेंगे, सहाबा कराम ने हुज़ूर के एक नींद के लिए नमाज़ों को क़ुरबान कर दिया, सहाबा कराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नींद के लिए अपने जानों को क़ुरबान कर दिया। सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जान बचाना फ़र्ज़ है और आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नींद की खातिर अपने जान को क़ुरबान करना गवारा कर लिया। नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर की नींद के लिए नमाज़ छोड़ना गवारा कर लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात नमाज से भी आगे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात रोज़े हज ज़कात से भी आगे हैं। हुज़ूर हैं तो ये सब कुछ हैं। और आला हज़रत कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है, सिद्दीक़ बल्कि गार में जाँ उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जाँ तो जाँ फ़ुरूज़ गुरर की हैं। और फिर फरमाते हैं हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की हैं। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक सबसे आगे हैं, क्योंकि अगर हुज़ूर ना होते तो फिर नमाज़ें नहीं होती, हुज़ूर ना होते तो रोज़े नहीं मिलते, हुज़ूर ना होते तो फिर हज मालूम नहीं होता, काबे की अज़मतें मालूम नहीं होती, मकाम इब्राहीम क्या है, ज़मज़म का मर्तबा क्या है, सफ़ा मरवा क्या है, मिना मुज़दलिफ़ा क्या है, ये सारी चीज़ें हुज़ूर से मिली हैं। ज़कात की अहमियत क्या है, ये हुज़ूर ने बताया है। जो कुछ भी मिला है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में मिला है, अगर हुज़ूर ही नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। और आला हज़रत कहते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आप फरमाते हैं होते कहाँ खलीलो बिना, होते कहाँ खलीलो बिना, काबा वो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर के सदक़े सब कुछ मिला है। और आज का मुसलमान ये सोचता है कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना जी, ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, हम तस्बीहात तो पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त सबसे पहले है। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस की हिफाजत हम नहीं कर सकते, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त पे हम आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर याद रखिएगा इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जुमले हैं। आपने इरशाद फरमाया कि जिस ज़माने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की जाए और उस ज़माने के मुसलमान खामोश हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त पे आवाज़ ना उठाए, आपके नामूस के लिए खड़े ना हों,
تو امام مالک فرماتے ہیں پھر ان مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ مر جانا چاہیے، ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی، حضور ہیں تو سب کچھ ہیں۔ اگر حضور کی عزت کی حفاظت نہیں، حضور کے ناموس کی حفاظت نہیں، تو پھر ہماری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک آزاد ملک ہے، ہمارا ہندوستان آزاد ملک ہے، یہاں ہر کسی کو قانون کے حد میں رہتے ہوئے اپنی آواز اٹھانے کی بالکل اجازت ہے۔ لیکن افسوس ہے آج کا مسلمان، دنیا کا کوئی معاملہ ہو جائے روڈوں پہ نکل جاتا ہے، دنیا کا کوئی معاملہ ہو جائے اور اپنی جان پہ آ جائیں، اپنے بچوں کی جان پہ آ جائیں، تو پھر ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پہ جب بات آتی ہے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے ناموس اور عزت پہ کھڑے ہو کر لوگ بکواس کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمیں اپنے ملک کے قانون کے حد میں رہ کر آواز اٹھانا ہے۔ ہمارے ملک جو قانون ہمیں بتاتا ہے، اس قانون کے حد میں رہ کر کے ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے بڑے اسٹیٹس لگائے ہوں گے آج تک، آپ نے بہت سارے موبائلوں میں آج تک بہت سارے ریلز چلائے ہوں گے، آج تک آپ نے بہت سارے ویڈیوز شیئر کیے ہوں گے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کسی کا ویڈیو شیئر مت کیجیے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ خود سے اپنے نبی کے لیے ایک ویڈیو بنائیے اور یہ کہیے، صرف اتنا جملہ کہیے کہ ہمارے نبی کی عزت سب سے پہلے ہے، اور ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اپنے ملک کی پاسداری اور اس کے قانون کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اپنے نبی کے عزت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اور جب بھی آپ کو نبی کی عزت کے لیے بلایا جائے تو آپ کو آ جانا چاہیے، آپ کو بازاروں میں نکل جانا چاہیے، روڈوں پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر حضور کے ناموس کے لیے بلایا جائے تو اپنے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آج مسلمان کو اپنے نبی سے زیادہ کام ہو گئے ہیں، آج مسلمان کو اپنے نبی سے زیادہ نوکریاں ہو گئی ہیں، آج مسلمانوں کو اپنے نبی سے زیادہ اپنا خیال ہو گیا ہے، اپنا گھر بار ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ مسلمانوں سمجھو اس بات کو، اپنے لیے ایک چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اگر آپ بول سکتے ہیں تو بولیے، اگر نہیں بول سکتے تو جو بولنے والے ہیں ان کے بات کو آگے تک پہنچائیے۔ جو بندہ، جس شخص نے بھی، جس بدبخت نے بھی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا مل سکے، اور اس کو ایک ہی سزا ہو سکتی ہے، قانون اس کو پھانسی پہ لٹکا دے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی شان میں آج گستاخی کرے گا اس کو ہلکی سزا دی جائے گی، تو پھر کل کوئی اٹھے گا پھر وہ بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا۔ تو اسی لیے میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ سنبھلیے اپنے آپ کو، اٹھیے، مت سو جائیے۔ مر چکے ہیں آج، حضور علیہ السلام کے ذات پاک پہ بولا جاتا ہے اور بڑے خاموش ہیں ہم۔ حضور علیہ السلام کے ناموس پہ اگر ہم خاموش رہیں، ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر ہم نمازوں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ جنت مل سکتی ہے، روزوں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، حج عمروں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، تہجدوں سے، تسبیحات سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور کی اگر عزت ہے، حضور کے ناموس کی حفاظت ہے، تو پھر جنت تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئے گی۔ حضور کی عزت کا خیال کریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئے گی۔ اس کا خیال کریں۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے اپنے ملک کے قانونی حد میں رہ کر ضرور آواز اٹھائیے گا، ضرور آئیے، اور جب بھی حضور کے نام کی ضرورت پڑے، جب بھی حضور علیہ السلام کی ذات پاک پہ بولنے کی ضرورت پڑے، ضرور نکلیے گا۔ آپ کی نوکریوں کو بازو میں رکھیے۔ نوکریاں دنیا والے نہیں دیتے، اللہ دیتا ہے۔ کاروبار دنیا والے نہیں چلاتے، اللہ چلاتا ہے۔ اگر حضور کے ناموس کے لیے نکلیں گے نا تو آج جو آپ نوکری کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر نوکری ملے گی، دنیا آپ کے قدموں میں جھکتی ہوئی آپ دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نبی سے سچی محبت ہو،
نبی کے ناموس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔